एवरीवन, कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आप लोगों की माउंटेन फेरी और 1 बजते ही ऐसे ही हवा स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अभी आप लोगों को फिर से सुनाई दे रही होगी हवा की आवाज़, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा है हमारे गांव में, मैं क्या ही बताऊं। 1 बजने के बाद सीधे ही हवा शुरू हो जाती है। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2। और साथ ही साथ आप लोगों को जैसे पता है कि फ्रूट्स इतने सारे पक रहे हैं टाइम टू टाइम, तो आज मैंने सोचा फ्रूट कस्टर्ड बनाऊं, क्योंकि बहुत टाइम से हमने स्वीट डिश नहीं बनाया। मतलब गाजर का हलवा 2 हफ्ते पहले बनाया था, तो अब जाके मैं सोच रही हूँ आज कुछ स्वीट डिश बनाऊँ मैं साथ ही साथ। और लास्ट नाइट हमारे लोअर किन्नौर में फिर से बाढ़ आ गई और बहुत नुकसान हो गया वहाँ पे, बगीचे वगैरह है ना। और एनएच हमारा बंद हो गया, बगीचों को नुकसान हो गया वहाँ पे। तो मतलब यहाँ कल थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी मिडिल किन्नौर में, लेकिन लोअर किन्नौर में तो देखिए बाढ़ ही आ गया। तो मतलब इतना नुकसान हो रहा है और सेब सीज़न चल रहा है। तो मतलब सेब सीज़न में इस तरीके से एनएच का बार बार बंद होना बहुत ही ज़्यादा नुकसान है हमारे लिए, क्योंकि देखिए हमारी ट्रक फंस जाती है और हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं एप्पल्स। तो ये दिक्कत दे रही है हमें। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए दोस्तों, चलिए एक बार हम अपने बगीचों में चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से फ्रूट है वहाँ पे हमें मिलते हैं, वही फ्रूट लेकर आएंगे, वरना तो कस्टर्ड कैसे बनेगा, है ना। और मौसम देखिए, हवा तो चली रही है, साथ ही साथ ये देखिए बादल आ गए हैं आसमान में और सूरज भी अब छुपने लग गया है बादलों की वजह से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एप्पल लेने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे गोल्डन एप्पल भी लूँगी और साथ में रेड भी लूँगी। तो दोनों एप्पल से हम बनाएंगे। और आप लोगों को पता है प्रसिमन अक्टूबर एंड में तैयार हो जाता है, तो अब इसमें कलर आने लग गए हैं। यहाँ पे देखिए परसिमन के, और काफ़ी नरम नरम होने लग गए हैं। ये कुछ नरम हो रहे हैं, कुछ क्या हो रहा है। ये देखिए, अब आ गए हम नाशपाती। ये जो महीना है अंगूर ख़त्म हो रहे होते हैं और साथ ही साथ नाशपाती और एप्पल का महीना होता है ये। तो यहाँ पे नाशपाती काफ़ी गिरे हुए भी हैं, यहाँ देख सकते हैं, लेकिन ये चिड़िया ने खाया हुआ है। एक यहाँ पर भी है और कुछ पेड़ में है। वैसे तो यहाँ से उतार लिया था, फिर भी मैं फ्रेश लेने आई और कुछ यहाँ गिरे हुए हैं। ये देखिए, तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं दिखने में। तो हम अपनी टोकरी भर लेते हैं। और पीचेस वगैरह, उनका सीज़न तो ख़त्म हो गया है, पीच वगैरह का अभी तो फ़िलहाल नहीं है। और बस मेनली अभी का जो सीज़न चल रहा है ना, वो है एप्पल और पियर्स का। और अंगूर तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म है, लेकिन जो हमारे लेट पकने वाले हैं वो अंगूर है, पर उसे हम कस्टर्ड में यूज़ नहीं कर सकते, फ्रूट कस्टर्ड में, क्योंकि वो ज़्यादा खट्टा है, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बस एप्पल और जो नाशपाती है उसी से हम बनाएंगे और ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। इस बार कीवी की फसल बहुत अच्छी है और कीवी का जो साइज़ है वो भी बहुत अच्छा है। और अभी तो बहुत ही कच्चे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है नवंबर एंड दिसंबर में जाकर ये पकने लग जाता है। तो ये पूरी जगह कीवी फैला हुआ है, कीवी की पूरी बेलें फैली हुई है। ये दूर दूर से देखिए कैसे दिख रहा है, इतनी कीवी है कि आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो बेलों के नीचे ना कुछ इस तरीके से कीवी होती है। हमने प्रॉपर जैसे विनयार्ड है हमारा जो प्रॉपर तरीके से बनाया है, अभी कीवी को ऐसे अच्छे तरीके से सेट नहीं किया है, तो ना ये चारों तरफ ही फैल गया हुआ है।
तो इसको भी अच्छे से सेट करना पड़ेगा, पूरा इसका एक यार्ड सा तैयार करना पड़ेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे जो लेट पकने वाले अंगूर हैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ। देखिए तो टेस्ट करती हूँ मैं। खट्टा, शुरू में इसका जो खट्टापन है ना उससे ऐसा लगेगा कि हम ये खा नहीं पाएंगे, लेकिन जो इसके बाद के जो मिठास है ना, क्या बताऊँ मैं, इतना मज़ेदार है ये। हमारा सदियों से चला आ रहा है। और देखिए अब बारिश भी शुरू हो गई है। देखिए धूप और बारिश मिक्स है, वो क्या बोलते हैं, लोमड़ी की शादी हो रही है, क्या क्या बोलते हैं, तो वही ऐसे धूप और बारिश में तो वही हो रही है। और दोस्तों कस्टर्ड में क्या डलेगा, ड्राई फ्रूट। हाँ, तो हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट सुखाया हुआ है। मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में बताया है, जैसे हमारे किन्नौर के जो पुराने घर होते हैं लकड़ी के बने हुए, लकड़ी और पत्थरों से, उनके यहाँ पे इतना बड़ा वरांडा होता है, चारों तरफ से खिड़कियाँ लगी होती है, जिस वजह से हम आसानी से अंदर ड्राई फ्रूट हो गया कुछ भी सुखा सकते हैं। क्योंकि बाहर सुखाएंगे पक्षियों का डर, कौवा वगैरह अखरोट लेकर चले जाते हैं, है ना, और बंदर आ जाते हैं, तो ये खतरा बना रहता है। तो इस वजह से ये वरांडा सबसे बेस्ट है। और सर्दियों में बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही होती है, और ठंडी हवाओं से हम यहाँ पे आराम से बैठ के धूप भी सेक सकते हैं और हवा अंदर घुस भी नहीं सकती। तो यहाँ पे मैं बादाम लेने आई हूँ, और बादाम यहाँ सुखाया हुआ है, यहाँ देखिए। तो हम इसमें बादाम भी डालेंगे और पिस्ता भी डालेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बकवीट के पत्तों को सुखाया हुआ है ताकि हम विंटर में मज़े ले सकें। यहाँ देखिए वहाँ से आगे भी ड्राई फ्रूट्स सुखाए हुए हैं, ये देखिए। फ्रूट्स मैंने यहाँ पे चॉप्ड कर दिए हैं, और साथ ही साथ इतनी बारिश होनी शुरू हो गई थी, तो देखिए चारों तरफ काले बादल छा गए थे और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, हम बाहर काम ही नहीं कर सकते, ऐसी बारिश हो रही थी। तो अब बनाते हैं हम फ्रूट कस्टर्ड। यहाँ मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है 3 चम्मच, और उस पर मैं ठंडा दूध डालकर इस तरीके से अच्छे से घोल के रख दूँगी। और यहाँ दूसरी तरफ मैं दूध डाल रही हूँ गर्म होने के लिए, और एक उबाल जब आ जाएगा तो हम आंच को सिम पे कर देंगे। और उसके बाद मैंने इसमें मतलब 4-5 थ्रेड्स केसर के डाल दिए, ऑप्शनल है, आप चाहे तो नया डालें। आपको पता ही है मैं कोई स्वीट डिश बना रही हूँ तो उसमें केसर तो मैं हमेशा ही डालती हूँ, तो केसर मैंने यहाँ पे डाल दिया है ये, और यहाँ पे चीनी ऐड कर दी है। तो धीरे धीरे इसको अच्छे से हम यहाँ पे पकाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे हम कस्टर्ड जो हमने घोल के रख दिया था इसको भी ऐड कर देंगे। तो धीरे धीरे हम इसे अच्छे से करने के बाद जब ये थिक हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा, उसके बाद जाके हम फ्रूट्स डालेंगे इसमें, जो भी आपने कट्स किए हुए, मतलब जितने मर्ज़ी फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब मेरे पास तो अभी फ़िलहाल 2 ही था सीज़नल, तो मैंने यही ऐड किया। तो ये जो स्वीट डिश है ये बहुत जल्दी तैयार होने वाला स्वीट डिश है। अगर आपके घर में मेहमान आ जाए ना तो क्या करे समझ नहीं आता है, फ्रूट्स पड़े हैं तो ये बनाओ, और हेल्दी भी है, अच्छा भी है। अगर आपने कस्टर्ड पाउडर यूज़ नहीं करना है तो आपको पता ही है क्या करना है, क्योंकि मखाना हो गया और काजू बादाम है ना, दूध में सोख कर उसे केसर डाल के अच्छे से ग्राइंड कर ले तो हो जाएगा। मेरे पास मखाना नहीं था, नहीं तो मैं कस्टर्ड पाउडर यूज़ नहीं करना चाहती थी। पूरा ही अच्छे से, मतलब हेल्दी चीज़ बना रहे हैं तो हेल्दी चीज़ों के साथ ही इसे बनाना चाहती थी। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों हमारा टेस्टी टेस्टी कस्टर्ड तैयार है, और अब मैं टेस्ट करती हूँ। लोग किस तरीके से बनाते हैं ये ज़रूर बताइएगा मुझे। और अब बारिश थम गई है
पता नहीं बीच में क्या हो गया था, अचानक से इतनी तेज़ बारिश हो गई थी। आप लोगों के वहाँ बारिश हो रही है नहीं हो रही है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।